कराची में सहरी के दौरान सिलेंडर धमाका, 16 जाने ले गया। सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत का एक हिस्सा सिलेंडर धमाके से गिर गया। 4 बच्चों और 6 खातून समेत 16 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी। सबकी लाशें निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। धमाके की शिद्दत से आसपास की इमारतें भी दर्ज गईं। सदर जरदारी की इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग को पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाकयात के सद्देबाब की कोशिश की जाए। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को वाक़े की तहकीकात का हुक्म। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और किसी भी मुश्तबा लीकेज की सूरत में फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को इत्तला दें। साना गुल प्लाजा के लिए कायम तहकीकाती कमीशन ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सवालनामा जारी कर दिया। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, एसपीसीए कहता है जब तक शिकायत ना हो कार्रवाई नहीं कर सकते। आज एक और वाक़या हुआ है जिसमें 16 लोग जाँ बहक हो गए। 40 से 50 गज पर वो इमारत बनी हुई थी, इसकी भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी। कमीशन ने डीसी साउथ जावेद खोसो से सवाल किया कि हमने पूछा ऑपरेशन कमांड किसके पास थी, बताया गया कोई नहीं था। जावेद खोसो ने कहा कि जब आग लगी मैं करीब ही था, सबसे पहले पहुंचा। प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी डिपार्टमेंट से राब्ता किया और एसएसपी सिटी भी फौरी पहुंचे थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती मुस्ताफी, कप्तान अमाद शकील बर्ड रोड डोमेस्टिक पर इंटरनेशनल हॉकी पर 2 साल की पाबंदी का ऐलान। खिलाड़ियों से बैरून मुल्क इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कमेटी बनाकर तहकीकात करवाएं। ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग के लिए पीएसपी ने रकम वक्त पर अदा नहीं की। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में खुद गया, हमारे पैसे भिजवा दो, मगर वो कहते हैं कि 2 माह लगेंगे। हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो उस वक्त वहां से सब मैनेज करते। पीएसबी की वजह से दौरे ऑस्ट्रेलिया में मसाइल का सामना करना पड़ा, पर वो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, तो चीजें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 18वीं थी, अब 13वीं पोजीशन है। ये हमारी अचीवमेंट है। हम जिस क्वालिफाई राउंड के लिए जा रहे हैं, टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। वज़ीर-ए-आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक 20 से ज़ायद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान की गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने के इस्राएली इक़दामात की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी जरूरी है। हक़ खुद इरादियत के बगैर मसले का कोई हल काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में फलस्तीनी हम मनसब से मुलाकात। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुतअद्दिद शोबों में जारी ताउन पर इज़हार इत्मीनान। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी बाजोड़ हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नायब सफ़ीर को बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला थमाया गया। वाज़ेह किया गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द जहाँ भी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फितना खारिज से ताल्लुक रखने वाले अनासर के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। 16 फरवरी को फितना खारिज के हमले में 11 बहादुर जवान शहीद हुए। काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, जरूरत पड़ने पर फजाई कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, वो सरपरस्ती करेंगे तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है।
करबला खुदकुश हमले के 36 शुहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक पहुंचा दिए गए। तुमसा शरीफ तला कांगोस्तोर और करतू से ताल्लुक रखने वाले 4 शुहदा के लवाहिकीन भी शामिल हैं। वजीर आजम ने 11 फरवरी को तरलाई इमाम बारगाह के दौरे के मौके पर हर शहीद के वरसा को 50 लाख की इमदादी रकम का ऐलान किया था। नेट मीटरिंग दरख्वास्तों से मुतालिक वजीर तवानाई अवैस लगारी का अहम फैसला। 8 फरवरी तक जमा शुदा दरख्वास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। दरख्वास्तों को तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग की सहूलत मुयस्सर होगी। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी। दरख्वास्तों के तहत कुल 250 मेगावाट कैपेसिटी नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। हुकूमती फैसले से मौजूदा दरख्वास्तों से मुतालिक अबहमात खत्म हो गए। जेल सियासी लोगों के लिए जबरदस्त है। जिसे लीडर बनाना है उसे जेल भेज दो। मेरे दाएं बाएं जो हैं उन्होंने भी जेलें काटी हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ के सेंटर फैसल जावेद के खिलाफ तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ केस में रिमार्क्स। कहा, सियासी मुकदमा है, हालात तब्दील होते रहते हैं। हम भी स्टूडेंट लेवल में सियासत करते थे। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अपना ट्रम्प कार्ड संभाल कर रखें। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को इख्तियार समात पर जल्द फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में कसूर में सजाए मौत के मुजरिम मोहम्मद आजाद की अपील पर समाअत। मकतूल की वालिद का कमरे अदालत में वीडियो लिंक पर मौजूद साबिक़ा अहलिया को पहचानने से इनकार। कहा, मैंने 4 शादियां की हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या? तुम शाहरुख खान हो? 4 शादियां कैसे कर ली? मकतूल की वालिदा से कहा कि मोहतरमा, तुम इस शख्स की किस चीज पर फिदा हुई? मुल्जिम को मुआफ क्यों करना चाहती हैं? अल्लाह के वास्ते क्यों? क्या आप पर प्रेशर डाला गया? राजीनामा दिखा दे, फिर इस मामले को देखते हैं। ये कोई बादशाहत का दौर थोड़ी है कि राजीनामे हों। अदालत के आइंदा समात लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी अफराद के लिए AI जॉब पोर्टल और शिकायती इंतजाम की मंजूरी दे दी। सिंध में खुसूसी अफराद को रोजगार से जोड़ने का डिजिटल इक़दाम। मेरिट पर भर्ती यकीनी बनाने का फैसला। आला सतह के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, कानून के तहत सिंध हुकूमत तालीम, रोजगार, सेहत और अवामी जिंदगी में खुसूसी अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी मौक़े फराहम करने की पाबंद है ताकि वो कौमी धारे में खुद मुख्तार और बावकार अंदाज में हिस्सा ले सकें। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के कौंसल जनरल की मुलाकात। तालीम, तवानाई और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब की रमजान मुबारक में सिक्योरिटी इक़दामात सख्त करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रमजान मुबारक में अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। मरीम औरंगजेब की रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। रमजान दस्तरखान के लिए 16 मकामात की निशानदही। 7 बड़े हस्पताल भी शामिल। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास। सीनियर वज़ीर का ओली फैमिली हस्पताल के वेटिंग एरिया में शेड्स की बेहतरी और सहूलियात में इजाफे का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए मालियत की रोशन कबाइल पैकेज की तैयारी इसी माह मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों की भर्ती 5 मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में सुहेल आफरीदी की तमाम सूबाई महकमों को आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी शुरू करने की हिदायत। कहा, सूबे में खराब और गैर फाल ट्यूबवेल्स को फौरी तौर पर फाल बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना कोहसार ज़ेरे तामीर। वीमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेरे तामीर थाना कोराल का मुआयना। तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस्लामाबाद के पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।